एग्जाम से पहले पूरे देश में युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी है। देश के अलग अलग परीक्षा केंद्रों में मॉक ड्रिल कर तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और इसी से संबंधित खबर राजधानी दिल्ली से यह है कि गोल मार्केट में ड्रिल किया गया है। राजधानी का गोल मार्केट जहां पर यह मॉक ड्रिल की गई, नीट री एग्जाम से पहले यह ड्रिल की गई। इसी कड़ी में परीक्षा से जुड़े अधिकारियों ने सुरक्षा से लेकर एग्जाम करवाने तक की तैयारियों का जायजा लिया। सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश भर में नीट री एग्जाम को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस मामले में प्रयागराज के डीएम क्या कह रहे हैं, जरा वो आप सुनिए। हर केंद्र पर इन्विजिलेटर्स को पर्याप्त निर्देश दिए गए हैं कि वो जो हमारा मैनुअल है और जो एसओपी बनी है उसी के क्रम में एग्ज़ाम कराएंगे। किसी भी तरह का कोई विचलन ना हो, स्टूडेंट को कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उनको निर्देशित किया गया है। केंद्रों पर बच्चों के लिए पीने का पानी और बैठने इत्यादि की व्यवस्था, उनका सामान वामान रखने की व्यवस्था हो। और इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पे भी किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए रेलवे के भी अधिकारी और रोडवेज के भी अधिकारियों के साथ बैठक करके उनको समुचित निर्देश जारी किए गए हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी री एग्जाम से पहले ड्रिल की गई। बापू परीक्षा केंद्र पर यह ड्रिल की गई। आरपीएफ और पुलिस के जवान इस दौरान तैनात थे। देश भर में परीक्षा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इधर वाराणसी में रेलवे ने छात्रों के लिए क्या तैयारी की है, अब आपको ये भी दिखाते हैं। नीट का जैसे एग्जाम है, तकरीबन 25,000 कैंडिडेट का हमको सूची मिला है कि भाई ये सब यहाँ आएंगे। तो इनके लिए हम अपना आरपीएफ और जीआरपी का जो हमारा स्टाफ है, उनके लिए अतिरिक्त स्टाफ हम व्यवस्था कर रहे हैं कि स्टेशन पर जो है सुरक्षा जो है वह चाक चौबंद रहे। इसके अलावा हम जो मेडिकल टीम है उसको विशेष निर्देश दिया गया है कि वह भी स्टेशन पर मौजूद रहे। जिला प्रशासन के सहयोग से हम फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस का भी जो है वह व्यवस्था कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की अगर कोई घटना होती है तो तुरंत उसका इमरजेंसी रिस्पॉन्स वह रहे। हमारे जो टिकटिंग स्टाफ है उसको विशेष निर्देश दिए गए हैं। हम 2 अपने हेल्प डेस्क जो है वह चलाएंगे। वहां पे एटीवीएम की सुविधा रहेगी, अनाउंसमेंट की सुविधा रहेगी। हमारा जो कमर्शियल का स्टाफ है वह उपलब्ध रहेगा ट्रेनों की सारी जानकारी के लिए जो भी कैंडिडेट्स को चाहिए। राजस्थान में सुरक्षित रीनीट के लिए इस बार क्या खास तैयारी की गई है, उसके बारे में राजस्थान एसओजी के एडीजी विशाल बंसल से टाइम्स नाम नवभारत के संवाददाता लखबीर सिंह शेखावत ने खास बातचीत की। कथित नीट पेपर लीक के दौरान राजस्थान एसओजी की भूमिका काफी सराहनीय रही थी। राजस्थान एसओजी ने देश भर में कई कार्रवाइयां की जिसके पीछे इसके चलते कई किरदार सलाखों के पीछे जा पाए और ये इस दिशा में एक बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। नीट री एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार की चूक ना हो जाए, इसके लिए सेंट्रल एजेंसियां तो तैयार हैं, तो वहीं राजस्थान की एसओजी भी मुस्तैद है। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं एसओजी के एडीजी विशाल बंसल साहब। सर, पिछले एग्जाम्स के तुलनात्मक इस बार किस प्रकार की तैयारियां ज्यादा हैं और क्या क्या हमने इस बार स्पेशलाइजेशन किया है? नेचुरल है कि पिछले एग्जाम्स के कंपैरिजन में हमारी प्रिपरेशन एज वेल एज हमारा जो डिप्लॉयमेंट है और जो इंतजाम किए गए हैं वो मल्टीफोल्ड हैं। हम लोगों ने सभी जगहों के ऊपर जो स्ट्रांग रूम्स बनाए गए हैं सभी सेंटर्स के ऊपर, उनके बारे में ऑनरेबल सीएम साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब एंड डीजीपी सर ने भी वीसी लेके और सबको डायरेक्शंस दिए हैं, सभी एसपीज कलेक्टर्स को दिए हैं कि किस प्रकार का इंतजाम स्ट्रांग रूम्स पे होना चाहिए। इसके अलावा किस प्रकार की व्यवस्था हर एक सेंटर के ऊपर होनी चाहिए जिससे कि वहां पे सीसीटीवी कैमरा कवरेज पूरा एक एक चीज जो हो रही है उसके ऊपर कंट्रोल रहे। जैमर्स लगे रहेंगे जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई नेटवर्क बेस्ड कम्युनिकेशन वहां पे किसी भी नहीं हो सके। प्लस हमारी एसओजी की जो टीम्स हैं वो जो भी सेंसिटिव प्लेसेस हैं, जिन जिन जगहों पे ऊपर डिप्लॉय होनी चाहिए, जो हमारा एनालिसिस होती है, जो हम सर्विलेंस करके एक बार चेक करके एनालिसिस करते हैं, तो उसके बेसिस के ऊपर हमारी टीम्स डिप्लॉयड रहेंगी जो किसी भी प्रकार का जो डेवलपमेंट कहीं पे हो रहा है उस पर नजर रखेगी। सर, कथित पेपर लीक के आरोपों के बाद पेपर को सिक्योर करा जाए, ये बड़ा चैलेंज होगा, तो वो सेंसिटिविटी बनी रहे, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? पेपर इज डेफिनेटली सिक्योर्ड। एकदम सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में एक अत्यधिक सिक्योर प्लेस पे इनको रखा जा रहा है और एक अटमोस्ट सिक्योर तरीके से ही सेंटर पे ये ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। एग्जाम सेंटर्स पर किसी प्रकार की कोई चीटिंग ना हो, इसके लिए क्या कुछ प्रिकॉशंस इस बार रखे गए? जो मैंने आपको बताया
कि ये सारे के सारे जो प्रिकॉशंस हम जो ले रहे हैं कि जिससे कि किसी भी प्रकार का चीटिंग इज डिफरेंट थिंग और पेपर लीकेज इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। चीटिंग के लिए वहां पे जो सेंटर पे जो स्टाफ लगा हुआ है और जो इन्विजिलेटर्स हैं वो उसका व्यवस्था। एग्जाम से पहले पूरे देश में युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी है। देश के अलग अलग परीक्षा केंद्रों में मॉक ड्रिल कर तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और इसी से संबंधित खबर राजधानी दिल्ली से यह है कि गोल मार्केट में ड्रिल किया गया है। राजधानी का गोल मार्केट जहां पर यह मॉक ड्रिल की गई, नीट री एग्जाम से पहले यह ड्रिल की गई। इसी कड़ी में परीक्षा से जुड़े अधिकारियों ने सुरक्षा से लेकर एग्जाम करवाने तक की तैयारियों का जायजा लिया। सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश भर में नीट री एग्जाम को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस मामले में प्रयागराज के डीएम क्या कह रहे हैं, जरा वो आप सुनिए। हर केंद्र पर इन्विजिलेटर्स को पर्याप्त निर्देश दिए गए हैं कि वो जो हमारा मैनुअल है और जो एसओपी बनी है उसी के क्रम में आप एग्ज़ाम कराएंगे। किसी भी तरह का कोई विचलन ना हो, स्टूडेंट को कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उनको निर्देशित किया गया है। केंद्रों पर बच्चों के लिए पीने का पानी और बैठने इत्यादि की व्यवस्था, उनका सामान वामान रखने की व्यवस्था हो। और इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पे भी किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए रेलवे के भी अधिकारी और रोडवेज के भी अधिकारियों के साथ बैठक करके उनको समुचित निर्देश जारी किए गए हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी री एग्जाम से पहले ड्रिल की गई। बापू परीक्षा केंद्र पर यह ड्रिल की गई। आरपीएफ और पुलिस के जवान इस दौरान तैनात थे। देश भर में परीक्षा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इधर वाराणसी में रेलवे ने छात्रों के लिए क्या तैयारी की है, अब आपको ये भी दिखाते हैं। नीट का जैसे एग्जाम है, तकरीबन 25,000 कैंडिडेट का हमको सूची मिला है कि भाई ये सब यहाँ आएंगे। तो इनके लिए हम अपना आरपीएफ और जीआरपी का जो हमारा स्टाफ है, उनके लिए अतिरिक्त स्टाफ हम व्यवस्था कर रहे हैं कि स्टेशन पर जो है सुरक्षा जो है वह चाक चौबंद रहे। इसके अलावा हम जो मेडिकल टीम है उसको विशेष निर्देश दिया गया है कि वह भी स्टेशन पर मौजूद रहे। जिला प्रशासन के सहयोग से हम फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस का भी जो है वह व्यवस्था कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की अगर कोई घटना होती है तो तुरंत उसका इमरजेंसी रिस्पॉन्स वह रहे। हमारे जो टिकटिंग स्टाफ है उसको विशेष निर्देश दिए गए हैं। हम 2 अपने हेल्प डेस्क जो है वह चलाएंगे। वहां पे एटीवीएम की सुविधा रहेगी, अनाउंसमेंट की सुविधा रहेगी। हमारा जो कमर्शियल का स्टाफ है वह उपलब्ध रहेगा ट्रेनों की सारी जानकारी के लिए जो भी कैंडिडेट्स को चाहिए। राजस्थान में सुरक्षित रीनीट के लिए इस बार क्या खास तैयारी की गई है, उसके बारे में राजस्थान एसओजी के एडीजी विशाल बंसल से टाइम्स नाम नवभारत के संवाददाता लखबीर सिंह शेखावत ने खास बातचीत की। कथित नीट पेपर लीक के दौरान राजस्थान एसओजी की भूमिका काफी सराहनीय रही थी। राजस्थान एसओजी ने देश भर में कई कार्रवाइयां की जिसके पीछे इसके चलते कई किरदार सलाखों के पीछे जा पाए और ये इस दिशा में एक बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। नीट री एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार की चूक ना हो जाए इसके लिए सेंट्रल एजेंसियां तो तैयार हैं, तो वहीं राजस्थान की एसओजी भी मुस्तैद है। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां, इस पर बातचीत करेंगे हमारे साथ हैं एसओजी के एडीजी विशाल बंसल साहब। सर, पिछले एग्जाम्स के तुलनात्मक इस बार किस प्रकार की तैयारियां ज्यादा हैं और क्या क्या हमने इस बार स्पेशलाइजेशन किया है? नेचुरल है कि पिछले एग्जाम्स के कंपैरिजन में हमारी प्रिपरेशन एज वेल एज हमारा जो डिप्लॉयमेंट है और जो इंतजाम किए गए हैं वो मल्टीफोल्ड हैं। हम लोगों ने सभी जगहों के ऊपर जो स्ट्रांग रूम्स बनाए गए हैं सभी सेंटर्स के ऊपर, उनके बारे में ऑनरेबल सीएम साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब एंड डीजीपी सर ने भी वीसी लेके और सबको डायरेक्शंस दिए हैं, सभी एसपीज कलेक्टर्स को दिए हैं कि किस प्रकार का इंतजाम स्ट्रांग रूम्स पे होना चाहिए। इसके अलावा किस प्रकार की व्यवस्था हर एक सेंटर के ऊपर होनी चाहिए जिससे कि वहां